दोस्तों एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पीली नदी किस देश में पाई जाती है? भारत, नेपाल, भूटान, चीन। पीली नदी का बात करते हैं, पीली नदी किस देश में पाई जाती है? इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है ना। तो पीली नदी जहाँ पर क्या है, लोयस के मैदान पाए जाते हैं, लोयस के मैदानों से होकर गुजरती है और लोयस के मैदान पाए जाते हैं चीन में। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं, इन मैदानों का कलर होता है पीला। ठीक है ना। और जब इनसे होकर बहती है तो ये नदी भी जो है, इस नदी का रंग भी कैसा, पीला हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या सरस्वती? आपको बताना, चार ऑप्शन आपके पास में है भाई। तो प्राचीन नदी पूछी गई है आपसे, तो प्राचीन नदी की अगर बात करते हैं वो हो जाएगी आपकी सिंधु। पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है और कहाँ रहती है? ये भी आपको बताना है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो सबसे पुरानी जनजाति की अगर बात करते हैं तो चार ऑप्शन आपके पास में, गोंड, जारवा या बुक्सा या थारू। ठीक है ना। तो ये जनजाति आपकी क्या है, जारवा। और जारवा जनजाति ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है आपकी अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में अगर बात करते हैं, ये है आपकी अंडमान निकोबार जो द्वीप है, उसमें जारवा जनजाति पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान को धनवानों का राजकुमार कहा गया है? आपको बताना है, किस सुल्तान को धनवानों का राजकुमार कहा गया है। ठीक है ना। धनवानों की अगर बात करते हैं, यानी कि काफ़ी इसने करेंसी का निर्माण किया था। ठीक है ना। धनवान की अगर बात करते हैं, धनवानों का राजकुमार, इसे पागल बादशाह, धनवानों का राजकुमार, सिक्कों का राजकुमार, इस नाम से पुकारा गया, और वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसे क्या लिख सकते हैं, MBT। ठीक है ना। तो ये है, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, मूर्ख बादशाह भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अपने अमीरों की उपेक्षा किया करता था। इसे स्वयंशील राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवास जाते समय भगवान राम की आयु कितने वर्ष की थी? ये आपको बताना, 25, 27, 20 या 21। सही करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है कौन सा होगा, और सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें 27 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस महासागर को अंध महासागर कहा गया है? आपको बताना है, प्रशांत, अटलांटिक, भूमध्य या हिंद महासागर। चार ऑप्शन आपके पास में है, ये आपको बताना, अंध महासागर किसे कहा जाता है, और वो है आपका अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर एक सबसे ठंडा महासागर भी है, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है भाई। और इसकी आकृति कैसी है, एस आकार की है। कैसी है, एस आकार की, इस टाइप से मिलेगी आपको आकृति। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला सागर किस देश में पाया जाता है? ये आपको बताना है। पीला सागर किस देश में? अमेरिका, जापान, चीन या इंडोनेशिया। तो अभी आपको बताया था, नदी बहती है आपको ऐसे जा करके, और वो नदी है हुआंगो। कौन सी है? चीन की हुआंगो नदी है। और हुआंगो नदी के द्वारा ही क्या है, अगर बात करते हैं, हुआंगो नदी के द्वारा ही एक सागर का निर्माण हो जाता है, जिसे हम पीला सागर कहते हैं, और वो है आपका चीन में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये आप कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए कमेंट करके बताओगे आप कहाँ पर जन्म हुआ है। ठीक है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन किसके नवरत्न में शामिल थे? ये भी आप कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के 3 बंदर कहाँ से आए थे? और 3 बंदर ये कहाँ से मिले थे, इन्हें कौन देकर गया था? जापान, चीन या ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका। ये सही करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा आपका चीन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी जिले का प्राचीन नाम क्या है? जहाँ लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, जहाँ की, आपको बताना है इसका प्राचीन नाम क्या है। होलकर नगर, बलवंत नगर, बुंदेलखंड नगर या उज्जैनी। तो सही करेक्ट आंसर आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके पास में, और सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बलवंत नगर। ठीक है ना। तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके।